आज हम आपको पालनहार योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, तो आप इसे ध्यान से समझें। और जो आपके नज़दीक में या आपके कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, ऐसा अगर कोई व्यक्ति इस पालनहार योजना में पात्रता रखता है तो आप उन्हें जरूर इस योजना का लाभ दिलाएं, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। उन्हें काफ़ी सारा सहयोग भी मिल जाएगा आर्थिक स्थिति रूप से, और भी उन्हें कोई सरकारी योजना आएगी तो उन्हें प्राथमिकता मिल पाएगी। इस योजना के माध्यम से 0 से लेकर के 28 वर्ष तक के बच्चों को राजस्थान सरकार पालनहार योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के माध्यम से अनाथ बच्चे सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उनको अपने खर्च के लिए किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित ये योजना संपूर्ण भारत में एक अनूठी योजना है। इस पालनहार योजना में निराश्रित बच्चों को पालन पोषण और शिक्षा के लिए उनके पालनहार को आर्थिक सहायता दी जाती है। पालनहार किसे कहते हैं? उन अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था सरकार ने सोचा कि संस्थागत नहीं की जाए, बल्कि समाज के भीतर ही बालिक बालिकाओं के निकटतम उनके रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति के परिवार में रहकर ही उनका पालन पोषण वहीं पे हो सके। जिनकी देख रेख में बच्चे रहते हैं और पारिवारिक माहौल में रहते हैं, वही व्यक्ति पालनहार होता है, और उसी के ही खाते में ही सरकार पैसे जमा करती है। पालनहार के खाते में ही पैसा जमा करती है ताकि वो ही उनका लालन पालन कर सके। पालनहार योजना में 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें प्रतिमाह 500 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है, और जो 6 वर्ष से 28 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें 1000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। पर इसमें ये एक अनिवार्य है कि बच्चा 2 साल का होने के बाद में उसका आंगनवाड़ी में पंजीकरण कराना जरूरी है, और 6 साल का होने पे उसका विद्यालय में पंजीकरण कराना जरूरी है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ है, जिनके माता और पिता दोनों नहीं हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता की राशि अभी उन्होंने बढ़ाई है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को जो पहले 500 रुपये मिलते थे, अब उनको 1500 रुपये प्रतिमाह, और जो 6 वर्ष से 28 वर्ष तक के बच्चे हैं उन्हें पहले 1000 रुपये मिलते थे, अब उन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह सहयोग राशि मिलेगी। सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु उन्हें प्रतिवर्ष 2000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। लेकिन इसमें विधवा एवं नाता जाने वाली श्रेणी को ये सहायता नहीं दी जाती है। बाकी सभी श्रेणी के पात्र बच्चों को ये सहयोग राशि दी जाती है। इसमें पालनहार योजना में प्रमुख रूप से 9 श्रेणियां ऐसी है, जिन 9 श्रेणी में या इन 9 कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो पालनहार योजना में पात्रता रखते हैं, वो पालनहार योजना में आवेदन कर सकता है। तो वो 9 श्रेणी कौन कौन सी है वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। नंबर 1 पे आती है अनाथ बच्चे। अनाथ बच्चे वो बच्चे जिनके माता और पिता दोनों नहीं है। फिर 2 नंबर पर आता है न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान। मतलब ऐसे माता पिता की संतान जिन बच्चों के माता और पिता दोनों को ही आजीवन का कारावास दे दिया गया हो या उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया हो, तो उन बच्चों को भी इसी पालनहार योजना में जोड़ा जा सकता है। फिर 3 नंबर पे आता है निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की संतान। मतलब जिन बच्चे के पिता नहीं है, ओनली फॉर माता है, तो ऐसे बच्चे भी इसी श्रेणी में आते हैं। 4 नंबर पे आता है नाता जाने वाली माता की संतान। आता है पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान। मतलब ऐसी माता के बच्चे जिन्होंने विधवा होने के बाद उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया हो, तो ऐसे बच्चे भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। फिर 6 नंबर पे आता है पीड़ित माता पिता की संतान। मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता पिता को
HIV से ग्रसित है तो उन्हें भी इसी योजना में जोड़ा जा सकता है। फिर 7 नंबर पे आता है कुष्ठ रोग और सिलिकोसिस से ग्रसित माता पिता की संतान, मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हों को कुष्ठ रोग या सिलिकोसिस से बीमारी से ग्रसित है तो उनके बच्चों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। फिर 8 नंबर पे आता है विकलांग माता पिता की संतान, मतलब जो ऐसे माता पिता है जिनका दिव्यांग सर्टिफिकेट बना हुआ है, 40% से अधिक इसमें दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उन्हें इस कैटेगरी में लिया जा सकता है। और फिर 9 नंबर पे आता है तलाकशुदा महिला की संतान, मतलब जिन्होंने तलाक ले लिया है और वो उनके बच्चे भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। इसमें एक और इसमें दिया गया है, यदि इसमें जैसे कि विधवा और नाता जाने वाली शेरनी है तो इसमें मतलब उनके अधिकतम 3 बच्चों को ही इसमें पालनहार योजना में जोड़ा जा सकते हैं। और इन 2 कैटेगरी के अलावा जो भी कैटेगरी है उसमें ये कोई बाध्यता नहीं है कि आपके अधिकतम इतने बच्चे ही जोड़े जाएंगे, बाकी सभी श्रेणी में जितने बच्चे हैं उतना को आवेदन कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से यही पात्रता है। पालनहार योजना में पात्रता रखने वालों के लिए अब मैं आपको दस्तावेज बता देता हूँ क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो सर्वप्रथम जो 1 नंबर पे अनाथ बच्चे हैं उनके लिए उनके माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी चाहिएगी। और जो 2 नंबर पे आता है कारावास वाला, तो इसमें उनके कारावास का जो आदेश की कॉपी आती है वो लगेगी। और जो विधवा माता की संतान है तो उसमें उसके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र और उसके माता की जो पेंशन आती है वो पेंशन का PPO लगेगा। और जो नाता जाने वाली माता है तो वो नाता जाते हुए 1 वर्ष से अधिक का प्रमाण पत्र चाहिए उसमें। और जो पुनर्विवाहित है तो उसका पुनर्विवाह प्रमाण पत्र चाहिएगा। जो एड्स पीड़ित से है तो उन्हें उनकी चिकित्सा प्रमाण पत्र की कॉपी चाहिएगी। और जो कुष्ठ रोग और सिलिकोसिस से ग्रसित है तो उन्हें उसका भी प्रमाण पत्र चिकित्सा प्रमाण पत्र लगेगा उसमें। विकलांग माता पिता की संतान तो उनके लिए उनका विकलांग सर्टिफिकेट बना होना चाहिए जो कि 40% से अधिक का विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। 9 नंबर पर जो तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला है तो उन्हें उनका PPO आदेश की कॉपी और जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है वो भी उसमें साथ में देना होगा। तो हमने श्रेणीवार आपको दस्तावेज बता दिया कि जिस श्रेणी में पात्र है उस श्रेणी का ये दस्तावेज तो चाहिए। इसी के साथ में ही अन्य दस्तावेज जो सभी के लिए आवश्यक है, जिस भी श्रेणी में आता हो उसके लिए ये दस्तावेज जरूरी है। वो दस्तावेज पालनहार का जन आधार कार्ड, बैंक खाता डायरी, राशन कार्ड, और जो बच्चे पालनहार योजना में पात्र हैं उन बच्चों का भी आधार कार्ड आवश्यक रूप से चाहिए। इसमें आवेदन फॉर्म कैसे भरें? तो आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको ई-मित्र सेंटर पे जाना होगा और वहां पे ये जो हमने बताई ये सारा दस्तावेज साथ में ले जाने होंगे। और इसी के साथ में पालनहार और बच्चों को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि वहां पे जब आवेदन होगा तब पालनहार का भी फिंगरप्रिंट लगेगा और बच्चों का भी फिंगरप्रिंट लगेगा। यदि उनमें मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP से भी फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन साथ में जाना अनिवार्य है। पालनहार योजना में आवेदन सक्सेसफुल होने के बाद में आपको प्रतिवर्ष उसका नवीनीकरण कराना होगा, जो कि प्रतिवर्ष जुलाई माह में किया जाता है। नवीनीकरण के लिए आपको जो बच्चा जिसका आंगनवाड़ी में पंजीकरण है तो उसको वहां से आंगनवाड़ी केंद्र से पंजीकरण प्रमाण पत्र ले जाना होगा। और यदि विद्यालय में उसका नामांकन है तो वहां विद्यालय में अध्ययनरत का प्रमाण पत्र ले जाना। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सभी दस्तावेजों में नाम और जन्म तिथि समान होना जरूरी है। जैसे कि जन्म दिनांक है, नाम है, तो ये जन आधार और विद्यालय में समान ही होना चाहिए, इसमें भिन्न नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जन्म दिनांक जन आधार में अलग है, आधार में अलग है और विद्यालय में अलग है, तो ऐसा होने पे उसको सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो आप ये विशेष कर ध्यान रखें कि सभी में नाम और जन्म दिनांक समान हो। तो ये दोस्तों आज हमने पालनहार योजना से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी है।
तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि इस योजना से संबंधित जो भी पात्र है वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।